देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में। अब ये क्या होती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एमपी में जो कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, पर अभी बस उन बच्चों की हुई है जिनको नॉन टेक कोर्स करने हैं, यानी कि बेसिक कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम इस टाइप के अगर कोर्स करने हैं तो एक नया पोर्टल ई प्रवेश करके जारी कर दिया गया है, वहाँ पर उनका एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। पर जिन बच्चों को टेक्निकल कोर्स करने हैं, बी करना है, बीटेक करना है या फिर बी फार्मा करना है, तो आपकी जो प्रोसेस है वो डिफरेंट पोर्टल पर स्टार्ट होगी। इसका डिपार्टमेंट डिफरेंट है जिसका नाम है एमपीडीटी। यहीं से आपकी पूरी काउंसलिंग होती है। अगर आपने जेई मेंस दिया है या फिर 12th के बेसिस पर आपको इंजीनियरिंग करनी है, फार्मेसी करनी है, तो वो इसी एमपीडीटी के थ्रू होगी। अब इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें कि आपको चॉइसेस बननी होती है। आपके जेई मेंस में जो भी स्कोर आए उसको देख के आपको कॉलेज चूज करने होते हैं, ब्रांच चूज करनी होती है। काफी सारी इसमें चीजें होती हैं, काफी बड़ी प्रोसेस इसकी है। तो इसी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, कितनी क्या फीस रहेगी एंड कब से स्टार्ट होगी। इसका टाइम टेबल अभी तक तो नहीं आया, पर मैं आपको बताता हूँ आगे कि कब तक जारी किया जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, एक बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही साफ कर दी, जिन बच्चों को नॉन टेक कोर्स करने हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उनके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ई प्रवेश पोर्टल पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब जिन बच्चों को टेक्निकल कोर्स करने हैं तो उनका एडमिशन स्टार्ट होंगे एमपीडीटी के थ्रू, यानी कि जब भी एमपीडीटी का शेड्यूल आएगा, टाइम टेबल आएगा, जिसमें कि आपको डेट्स बताई जाएंगी, आपका रजिस्ट्रेशन डेट बताई जाएगी, प्रॉपर आपको फीस वगैरह बताई जाएगी। इसी के थ्रू आपका आगे एडमिशन हो पाएगा। अब आप चाहे इंजीनियरिंग करें या फिर फार्मेसी करें, दोनों के डिफरेंट टाइम टेबल आते हैं। अब ये कब तक आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। फर्स्ट में आपको इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस आपको करनी होती है। देन मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि अभी एमपीडीटी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपके पास टाइम है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिएगा, जिससे कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फर्स्ट अपन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो सीधा सा आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसकी कुछ फीस रहेगी। फीस कितनी रहती है, तो 1450 रुपए के आसपास इसकी फीस होती है, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे देने होते हैं। आप कौन कौन से चाहिए तो मैं आपको यहीं पर सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। जो आपके पास हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं है उनको बनवा के रखिएगा, क्योंकि ये सभी आगे काम आएंगे। फर्स्ट आपको चाहिए अपना आधार कार्ड, जो कि सभी बच्चों के पास होता ही है। आपको चाहिए पड़ेंगे अपने 10th और 12th की मार्कशीट। अब काफी बच्चों को डाउट आएंगे कि 12th की मार्कशीट तो अभी हमारी आई नहीं है, तो आपने जो रिजल्ट चेक किया था उसके स्क्रीनशॉट से अभी तो काम हो जाएगा। देन जब आपकी मार्कशीट आएगी आप उसको वहां पर बाद में चेंज कर सकते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डोमिसाइल, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप एमपी में ही रहते हैं, क्योंकि एमपीडीटी में एमपी के बच्चों को प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है इनकम सर्टिफिकेट। अभी आपका तो बनेगा नहीं, ये बनेगा आपके पापा का। अगर आपके पास है तो उसमें डेट चेक कीजिएगा, 3 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 ईयर से ज्यादा पुराना है तो नया बनवा के रखिए। उसके बाद बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आप SC, ST या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए पड़ेगा। देन आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो तो चाहिए ही, आपका साइन चाहिए है। साथ में अगर आपका गैप है, अगर आप ड्रॉपर थे तो आपको यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए पड़ेगा। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। तो फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन किया, देन आपने डॉक्यूमेंट वहां पर अपडेट किए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। वहां पर आप पोर्टल पर चेक कर पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद चॉइसेस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब जेई मेंस आपने दिया था, जो भी स्कोर आपका आया है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस सेशन के कट ऑफ को देख के आपको अपने ब्रांचेस, आपको अपने इंस्टीट्यूशन वहां पर चूज करने होते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट दी जाती है। ये सारी चीजें मेरिट बेस पर, कट ऑफ बेस पर होती है। अब कट ऑफ कैसे देखना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि जेई मेंस हमने दिया था, हमारे इतने परसेंटाइल बने हैं, तो कहाँ कहाँ पर हमारा एडमिशन हो सकता है, किन किन ब्रांचेस में हो सकता है, क्योंकि चॉइस अगर आपने सही नहीं भरी तो ऑब्वियस सी बात है सीट फिर आपको नहीं दी जाएगी। हो सकता है जितने परसेंटाइल आपके हों तो उस पर आपको CS की जगह कोई दूसरी ब्रांच दे रहे हो, पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दे रहे हो, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। पर बच्चों को पता नहीं होता है, वो कुछ भी चॉइसेस वहां पर भर देते हैं, कट ऑफ नहीं देखते हैं। तो ये सारी टेंशन मैं आपकी खत्म कर देता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ से आप ये सारी चीजें कंपेयर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके इतने परसेंटाइल पर कौन से इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो सकता है। आपको अपने ब्राउजर में कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इस टाइप की कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको बननी रहेगी। एंड इसकी सबसे अच्छी बात है, कॉलेजेस वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, फीस वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, साथ में कितना क्या कट ऑफ जाता है, प्लेसमेंट वगैरह वहाँ पर कैसे क्या होते हैं, स्टैटिक्स आप पूरा देख सकते हैं। एंड अगर आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि आपको एक काउंसलिंग सेशन चाहिए, आपको ये बताना है कि हमारे जेईई मेंस में इतने स्कोर बने हैं, तो कहाँ कहाँ पर कौन सी बेस्ट ब्रांच में हमारा एडमिशन हो सकता है, तो आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। आपको इनको व्हाट्सएप पे हाई कर देना है। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
फ्री वेबसाइट है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो ज़रूर से फॉर्म भर के इसको चेक कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। चॉइस आपने भर दी, समझ में नहीं आ रही है, तो आपको कॉलेज वन की वेबसाइट से सारी चीज़ें वेरीफाई करके चॉइसेस बननी है। उसके बाद बनेगी मेरिट, आपके कट ऑफ के बेस पर कौन से इंस्टीट्यूशन में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है एमपी के, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो कवर करूँ तो मैं आपको आगे की वीडियोस में एमपी के सारे टॉप कॉलेजेस बता दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो सकता है। जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा उतना ही ज्यादा उसका कट ऑफ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है कि कैसे चेक करनी है। मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको दिया जाता है अलॉटमेंट, यानी कि वहाँ का एक लेटर आपको दे दिया जाता है, उसको आपको इंस्टीट्यूशन में जाके फीस जमा करनी होती है, देन आपका एडमिशन फिक्स हो जाता है। ये पूरी एमपीडीटी की प्रोसेस होती है। अभी तो मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है, शॉर्ट में बता दिया है। जैसे इसका टाइम टेबल आएगा, शेड्यूल आएगा, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि किस प्रोसेस में क्या क्या आपको करना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक कोर्सेस है वो भी 3 राउंड में एडमिशन होते हैं एंड इसके भी 3 राउंड में एडमिशन होते हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड में उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है जिन्होंने जेई मेंस दिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जेई मेंस नहीं दिया है पर उनको इंजीनियरिंग तो करनी है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करनी है, तब भी आपका एडमिशन इसी साइड से होगा। वो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया 3 राउंड इसके होंगे। तो जो फर्स्ट और सेकंड राउंड है वहाँ पर जेई मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। थर्ड राउंड में, आखिरी राउंड में 12th बेसिस पर भी एडमिशन हो जाते हैं, यानी कि जो सीट बच जाती है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, वो फिर 12th पास बच्चों को भी दे दी जाती हैं। वैसे तो अगर आपका जेई मेंस में 10% आए 15 भी है, तब भी आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में बैठना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या ही रहेगी। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी एमपीडीटी के बारे में। अब इसमें अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। टीएफडब्ल्यू सीट होती है जिसमें कि आपको फीस वगैरह नहीं देनी होती है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार की एमपीडीटी 2025 कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए, ऐसा है कि इस महीने के एंड तक इसका टाइम टेबल आने के चांसेस हैं एंड जून के फर्स्ट वीक में इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयार रहिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उनको प्रिपेयर करके रखिएगा। फीस मैंने आपको बताई दी है, 1450 रुपए के आसपास होती है। बाकी आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें कि मैं आपको टॉप कॉलेजेस कट ऑफ्स वगैरह बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।